अंतःकरण में निर्मलता आ गई। और शास्त्र कहता है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने में आपको 1,00,000 वर्ष समय लगा। 1,00,000 वर्ष अवधि तय करने के बाद इस मनुष्य योनि को आपने प्राप्त किया। और इस मनुष्य योनि में भी अगर आकर के आप खटो खाओ और इसी में जीवन की अवधि समाप्त हो गई और चले गए, अरे तो लाभ कहाँ मानुष तन पाए। तो मनुष्य योनि से मानो आपको कोई लाभ नहीं। इसलिए हे प्रभु, इन मन के अंतराल में जो अनंत जन्मों की वासनाएं हैं, ये सारी वासना जिस समय क्षण मात्र के लिए भी प्रभु का दर्शन सूरत के माध्यम से हृदय में होने लगता है, ये वासना समाप्त हो जाती है। राम को विश्वामित्र जी ने पहला आदेश दिया, तारका को मारो। राम ने क्या किया, कैसे मारा उसको, जरा विचार कीजिए। सुनिए, अगर राम चाहते तो संकल्प मात्र से भी रावण को मार सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम चल करके इस साधना क्रम को आपके लिए बार बार दोहराया और चल करके जा करके लंका को जलाया, समुद्र में पुल बांधा और तब जाकर के इस मोह रूपी रावण को मार करके उसके समस्त परिवार को विनष्ट करके और फिर उस शांति रूपी सीता को प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना किया। कारण क्या था कि राम ने आपके लिए एक चलने का मार्ग प्रशस्त किया कि आप लोगों में से जो लोग उस प्रभु की इच्छा करते हैं, अपने हृदय के उसे परिशुद्ध परमात्मा को जागृत करना चाहते हैं, अगर उससे मिलन करना चाहते हैं, तो तुमको भी इस मार्ग से आकर के इस विषय रूपी लंका को जला करके मोह रूपी रावण को मार करके और ये अशोक वृक्ष के नीचे ये सीता रो रही है, हमारी आत्मा दुखी है, ये चाहती है कि हम परमात्मा से मिल जाएं, लेकिन हमारे कुटिल कर्मों की वजह से बार बार यह अनंत योनियों की चक्कर लगाते थक गई है। इस आत्मा को परमात्मा पर्यंत तक की दूरी अगर तय कराना चाहते हैं तो आपके लिए इस मार्ग से चलना पड़ेगा। इसलिए पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये मनुष्य की दरिद्रता कैसी है, समझ में नहीं आती है। जासु भवन सुरतरु तरु होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। ये आत्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे ये मनुष्य का निवास है, और फिर भी इसकी दरिद्रता तो देखिए कि ये जाकर के पाथर पर सिर पटकता है, गंगा की पानी में स्नान करके अपने को पवित्र होना चाहता है। अभी अगर आप लोग कोई आगरा में रहता होगा या आगरा की यात्रा किया होगा, तो यमुना की पानी में अगर आप शौच करके अपना चूटर धो ले तो तुमको बीमारी हो जाएगा, इतनी गंदी पानी। आप कुंभ में गए होंगे तो प्रतिदिन ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि गंगा की पानी मत पीना, नहीं बीमार हो जाओगे, मर जाओगे, इतना प्रदूषण है। हाँ, एक बात हम मानेंगे, बच्चे लोगों तो नहीं देखा, एक ऐसा समय था जब हम लोग दाने दाने के मुहताज थे। जब हमारी सरकार के पास व्यवस्था आई
तो हर जगह नाला बना करके, नहर बना करके, पानी दे करके और भारत में हरित करिश्मा फैला दिया। हम अन्न के मामला में स्वावलंबी हो गए। तो गंगा के पानी से हम अन्न के मामला में तो अवश्य स्वावलंबी हो गए, लेकिन गंगा के पानी में स्नान करके कोई आत्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता। वो तो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान जो करेगा वही उस प्रभु का दर्शन करेगा। अतः राम क्या करते हैं? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। वो एक बाण क्या है? वो अनन्यता का प्रतीक है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। इसलिए अगर तुम्हें आशा करना है तो एक परमात्मा की आशा करो, एक भरोसो बल। अगर कोई मान लो हमारा बाप बहुत बड़ा पहलवान है और जाके कब सेठी में झगड़ा कर लो, जब तक तुम्हारा बाप 2 महिला से आएगा तब नहीं तो तुमको मार के चला जाएगा, तो बाप का बल क्या काम देगा? इसलिए एक परमात्मा का बल ही सच्चा बल है कि जब याद करो तो बल प्राप्त हो जाएगा। एक समय की बात है कि महारानी द्रौपदी पांडव जुआ में हार जाते हैं। दुशासन खींच करके और सभा मिलाती है और उसको नग्न करना चाहता है। वो अपनी दामन फैला करके और पांडवों के पास जाती है, कहती है युधिष्ठिर तुमसे बड़ा वीर इस वास्तव में संसार में नहीं है, क्योंकि युद्ध में स्थिर रहना एक तुमको छोड़ करके और विश्व में कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में आज तक स्थिर रहा। सज्जनों, वास्तव में जिसे आप युद्ध समझते हैं वो युद्ध नहीं है। किसी को मार देना युद्ध नहीं है, किसी पर गोली चला देना, किसी को कुछ गाली दे देना, ये युद्ध नहीं है। वास्तव में युद्ध की आवश्यकता कहाँ है? अध्यात्म में। वास्तव में युद्ध की आवश्यकता है इस आत्मा और परमात्मा के मिलन कराने में। वास्तव में युद्ध की आवश्यकता है इस दरिद्र इंद्रियों को परमात्मा के लिए तपा करके इनको शौर्य, इनको बलवान बनाने। इसमें युद्ध की आवश्यकता है। अन्यथा गीता कहती है एवं परिवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है अघाउरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे अर्जुन, इस संसार में जो एक परमात्मा के द्वारा साधन कर्म चलाए गए हैं, उस साधना कर्म को छोड़ करके और जो पापायु पुरुष इस संसार में केवल मौज मस्ती करके जी रहा है, वो पापायु पुरुष इस संसार में व्यर्थ ही जी रहा है। वही पृथ्वी का एक प्रकार से भार है, उसका जीना और मरना दोनों बराबर ही है। इसलिए अभी 5 मिनट के लिए कथा सुनने के लिए माईदा आई है ना, दूसरे से फटाक नहीं है ससुराल की बात शुरू हो जाएगी। अरे ये सोचो, ये स्त्री योनि भी नर्क योनि है, तुम इस नर्क योनि से निकलना नहीं चाहती हो। ये कुटिल कर्म कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा और न तो ये झूठा पर्व तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा साथ तो एकमात्र तुम्हारा किया हुआ कर्म देगा, न तो तुम्हारा पति देगा, न तुम्हारा बेटा देगा, न कोई तुम्हारा इस संसार में मदद करने वाला नहीं है। और जो मदद करने वाला है उसकी कथा तक तुम नहीं सुनती हो, बेमतलब की बात आकर के यहाँ भी बात करने लगती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ने क्या किया, आपके लिए मार्ग बतलाया कि अरे आशा करना है, यही बाण है।
कोई ऐसा बाण नहीं था कि तीर मार दिया। भला भगवान भी अगर किसी को मारता है तब तो भगवान भी माफिया था, इसका मतलब नहीं, यही बाण है। बिहार में जाओगे तो लोग कहेंगे हमारा लड़का जो है ना, इसको बीड़ी पीने की बान पड़ गई है, इसको सुरती खाने की बान पड़ गई है। तो अगर तुम राम नाम का बाण पकड़ लो, अगर तुम्हें राम नाम की बान हो जाए तो तुम्हारे सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति के जल को छोड़ करके, चाहे वो गंगा जमुना की पानी क्यों न हो, वो स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकार से अगर आप हमारे गुरु महाराज अर्थात मेरे दादा गुरु कहा करें कि हो ये मन बड़ा पापी है, ये मन ही कुटिल, मन ही कौड़ा है, जहाँ इसको भजन से छुट्टी दोगे तहाँ ये तत्काल जा करके और गंदगी पर बैठेगा। इसलिए कहीं न कहीं इस मन को लगाए रखना चाहिए। फिर द्रौपदी जाती है अर्जुन के पास। अरे अर्जुन, तुम्हारे गांडीव में वो शक्ति है कि क्षण मारत अर्जुन हूँ, हतो हुओ न दूजे बाण। तुम हमारी इज्जत बचा लो, लेकिन सिर नीचे कर लिया। भीम के पास गई, उसने भी सिर नीचे कर लिया। सहदेव और नकुल के पास गई, वो भी सिर नीचे कर लिया। पांचों ऐसे महारथी पति थे जिसके जोड़े का कोई बलवान नहीं था, लेकिन दुर्दिन में कोई साथ नहीं दिया। तब वो स्त्री ने सोचा ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सब हमारे दामन के लुटेरे हैं, और थूक फेंक दिया कि धिक्कार है मेरे को जो मैंने इन पर आशा लगाया। फिर उन सारी आशा को तोड़ दिया और तोड़ करके मन सहित इंद्रियों को सब ओर से सिमट करके एक प्रभु में लगाया। हे प्रभु, आकर के आज मेरी रक्षा कर लो। जहाँ सब ओर से मन खींच करके एक परमात्मा में लगा, कहाँ फट से चुरऊ पीछे आके खड़े हो गए। और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की, और उसकी रक्षा कर दिया। तुमको तो एक पति है, और वो भी पति कैसा है, कमजोर है कि बुढ़ा है, रोगी है कि क्या है पता नहीं। जिसके 5 पति थे, जब उसकी रक्षा नहीं कर पाया ऐसे महारथी, तो तुम क्या इस पति पर गर्व करती हो? गर्व करो तो उस पति पर करो, उस प्रभु पर करो जो हर घड़ी तुम्हारा मदद करता है। सज्जनों, हमारे जग में विरोध करने वाला, हमारे जग में उपद्रव ढाने वाला दूसरा निशाचर ये स्वभाव रूपी सुबाहु है। राम ने इसको कैसे मारा? कहा पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटुक संघारा। पावक सर मतलब अग्निबाण से। अग्निबाण कैसा होता है? वास्तव में योगाग्नि ही अग्नि है। ये अष्टांग योग है। ये साधना क्या है? अष्टांग योग है। सर्वप्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग साधन के होते हैं। यम का मतलब होता है कि केवल राम राम करने से ही कुछ नहीं होगा। यम का मतलब होता है हमारा कैसा समाज के साथ व्यवहार हो,
शिष्यों के साथ मेरा कैसा आचरण हो, गुरु के साथ कैसा हो, पत्नी के साथ कैसा, पति के साथ कैसा, पुत्र के साथ कैसा, ये यम के अंतर्गत आते हैं। और फिर नियम, अष्टांग योग में नियम कहता है कि अगर घर में मुर्दा पड़ा रहे तो भी भजन करना सबसे प्रथम रूटीन है। भजन करने के बाद ही मंजिल में तुम शामिल हो। और आसन, हमारे दादा गुरु कहा करें कि मन बेशक पर पहले मन नहीं लगता, किसी का भी पहले भजन में मन नहीं लगता। इसलिए मन लगे या न लगे, अगर तुमने नियम बनाया है कि हम आधा घंटा बैठेंगे तो आधा घंटा अवश्य बैठो। और जब तुम्हारा चूतर बैठने लगेगा तो तुम्हारा चित्त भी एकाग्र हो जाएगा। जिस साधु का चूतर नहीं बैठता उसका चित्त भी एकाग्र नहीं होता। इसलिए कहे हो चित्रकूट नाम की कोई तीर्थ नहीं, वास्तव में साधु को चूतरकूट होना चाहिए। अगर तुम चूतरकूट हो जाएगा तो तुम्हारा चित्त भी कूटस्थ हो जाएगा और ये हृदय ही चित्रकूट हो जाएगा। इसलिए यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। अब मान लो आश्रम का नियम है, हम लोग जगतानंद में थे तो महाराज जी कहे रात में मत खाना। रात में भोजन साधक हम लोग नहीं करते थे। रात में खाओगे तो रात में बैठ के भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आहार व्यवहार पर ध्यान दो। ऐसी बात नहीं कि प्याज खाना पाप है, लहसुन खाना पाप है। साधक के लिए वो गर्म पदार्थ है। अगर वो खाओगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो सकेगा, और ब्रह्मचर्य पालन करना ही तो वास्तव में साधना है। इसलिए लहसुन प्याज वर्जित है। लेकिन अगर तुम हिमालय में रहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इतनी ठंडी है। और धारणा, पहले तू धारणा करो। जैसे मान लो कि स्कूल में डिप्टी आया और बच्चे लोग ऐसे बैठे हुए थे, पूछा अच्छा ये बताओ बेटा तू पढ़ के क्या करेगा, तुम्हारे जीवन का क्या एम्बिशन है, क्या लक्ष्य है। वो लड़का चुपचाप खड़ा हो गया। तो समझ लो कि कुछ करने वाला नहीं है, स्कूल भले आता है लेकिन अंत में जाके बंबई में टेम्पो ही चलाएगा। अगर उसने उठ करके खड़े होकर के कह दिया सर आई मे बी इंजीनियर, आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी कलेक्टर, तो मान लो वो डॉक्टर नहीं हुआ, कलेक्टर नहीं हुआ तो कम से कम दरोगा जरूर होगा। तो सबसे पहला तो तुमको अपने में धारणा करना पड़ेगा कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। हमारे हृदय में ऐसी रिजिडिटी होनी चाहिए कि हम प्रभु को प्राप्त करेंगे। जब ऐसा धारणा करोगे तब ध्यान, तो जैसे जपस तदर्थ भावनम, गुरु ने तुमको बताया बेटा ओम शब्द का जाप करो, तो ओम शब्द और कुछ नहीं, ये ओम शब्द तुम्हारे गुरु का नाम है। इतना प्रेम से इस नाम का यजन करो कि उसका रूप तुम्हारे हृदय में आ जाए। ध्यान हो गया और उसमें तल्लीन हो जाना। सब वो परमात्मा है, उस परमात्मा के तुम आदि हो गया, बस ये समाधि हो गई। ये क्या हुआ, ये पावक सर सुबाहु पुनिमारा, और उसके समस्त परिवार उससे नष्ट हो जाते हैं। एक निशाचर आपके यज्ञ में विरोधी बनकर के तुम्हारे जीवन के सत्कर्म को मिटाया करता है। वो क्या है, यह मन के मैल रूपी मारीच है, जो अनंत जन्मों के विषयों का आकर्षण है, विषयों का पुंज तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। ये क्या है, ये मारीच है। भगवान ने इस मारीच को कैसे मारा, कहा बिनु फरमान
राम ते ही मारा। नहीं, क्या मारा? भगवान ने ये मन रूपी मारीच को कैसे मारा, इस मन के मैल को कैसे समाप्त किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यह मन का मैल कोई साधारण नहीं है। इसको राम ने जब बाण मारा तो सत्य जो जन का सागर पारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा। तुम लोग क्या करते हो? भजन तो करते हो, लेकिन बिना फर का बाण से नहीं करते हो, फर वाला बाण से करते हो। हम भजन करके भगवान से कुछ मांग लेते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से कुछ मांग लेते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं कि कुछ करके कुछ मांगना नहीं। अरे जब तक करके स्वर्ग कमाना, ये तो काम मजूरों का। इसलिए करना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, ये तो